थाना मिर्जापुर पुलिस ने 50 लाख रुपए की 500 ग्राम स्मैक के साथ 3 अभियुक्त गणों को किया गिरफ्तार। पुलिस लाइन में हुई प्रेस वार्ता। आपको बता दें, सहारनपुर पुलिस द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र के निर्देशन में मादक पदार्थ, नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी, बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई ऑपरेशन सवेरा अभियान के अंतर्गत की जा रही है। थाना मिर्जापुर पुलिस ने एक नशा तस्कर अभियुक्त तबस्सुम उर्फ काली, हरपाल एवं तस्लीम उर्फ भूरा को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। तीनों अभियुक्त गणों को मिर्जापुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 500 ग्राम स्मैक, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 50 लाख रुपए है, एक मोटरसाइकिल, एक गाड़ी एवं इलेक्ट्रॉनिक कांटा बरामद किया गया है। रविवार शाम 4 बजे एसपी देहात सागर जैन ने पुलिस लाइन स्थित सभागार में प्रेस वार्ता कर बताया कि यह लोग पुलिस से बचते बचाते चोरी छिपे बरेली से नशीला सामान सस्ते दामों में लेकर आते थे और ट्रक चालकों, नशा करने वाले लोगों को महंगे दामों में बेच देते थे, जिससे इनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र द्वारा सहारनपुर परिक्षेत्र में तीनों जनपदों में ऑपरेशन सवेरा चलाया जा रहा है, जिसमें कि अवैध नशा तस्कर जो है मादक पदार्थों की जो तस्करी करते हैं उनके विरुद्ध ये अभियान है। इसी क्रम में कल 23 अगस्त 2025 को थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 500 ग्राम स्मैक मिली है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। तीनों गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम है तबस्सुम उर्फ काली, पत्नी जीशान निवासी रायपुर थाना मिर्जापुर, तस्लीम उर्फ भूरा ये भी रायपुर के निवासी हैं, और जो तीसरा अभियुक्त है हरपाल पुत्र रेवालाल, ये थाना मीरगंज जनपद बरेली का निवासी है। ये जो मुख्य अभियुक्त है तबस्सुम, उसके द्वारा थाना मीरगंज निवासी हरपाल से 500 ग्राम स्मैक मंगाई गई थी, और ये जो मुख्य अभियुक्त है ये पूर्व में भी जेल जा चुकी है 2019 और 2020 में कमर्शियल क्वांटिटीज में। पुलिस को बीते कुछ दिनों से स्थानीय लोगों के द्वारा ये सूचना मिल रही थी कि जो मुख्य अभियुक्त तबस्सुम है ये फिर से एक्टिव हो गई है, मादक पदार्थों की आसपास के क्षेत्र में बिक्री कर रही है और ये बरेली से माल बुला रही है। तो इसकी गतिविधियों पर कुछ दिनों से थाना मिर्जापुर पुलिस नजर रखी हुई थी, और ये सूचना मिल रही थी कि कल 23 तारीख को इसने बरेली से किसी व्यक्ति के माध्यम से भारी मात्रा में स्मैक मंगाई है। तो इसी पे हम लोग चेकिंग में थाना मिर्जा पुलिस की टीम लगी हुई थी, और कल चेकिंग के दौरान जो व्यक्ति हरपाल है उसे गिरफ्तार किया। जब ये डिलीवरी जो अवैध स्मैक की कर रहे थे तो तबस्सुम और तस्लीम मौके से गिरफ्तार हुए हैं। इनके परिवार के जो कुछ लोग हैं वो वहां से भागने में सफल रहे हैं, जिनका नाम विवेचना में प्रकाश में लाया गया है। और जो मुख्य अभियुक्त हरपाल जो पेडलर है, जो मुख्य अभियुक्त से माल लेकर आया था, बरेली से एक और स्मैक का बड़ा डीलर है जिससे माल हरपाल लेकर आया था, उसका भी हमने इसमें पूछताछ के दौरान नाम प्रकाश में लाया है, और इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस दोनों पर हम काम कर रहे हैं। इनके कब्जे से स्मैक के अलावा एक मोटरसाइकिल, एक गाड़ी, एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा बरामद हुआ है, और आज इन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है, और आगे भी इस तरह की और भी बरामदगी हम लोग अभियान के दौरान करते रहेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं बरेली जो है पैडलरों का हब बनता जा रहा है, तो क्या उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ सहयोग करते हुए बरेली में एक विशेष अभियान न चलाया? बरेली पुलिस से हम लोग निरंतर कोऑर्डिनेशन में हैं, और हमारे पूर्व में भी कुछ अभियुक्त जो हैं बरेली के वांछित हैं, जिन्हें हमने गिरफ्तार किया है बरेली पुलिस के कोऑर्डिनेशन के साथ, और ये जो अभी मुख्य अभियुक्त है इसमें भी हम इसी तरह से कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। सर, पूछताछ में कुछ बताया कि वहाँ बरेली में किन लोगों के लिए काम करते हैं? बिल्कुल, उन्होंने पूछताछ में बताया है, जिसको अभी आपके समय आने पर आपसे वो शेयर किया जाएगा। लगभग कितनी कीमत होगी? इसकी कीमत 50 लाख रुपए बताई जाए। बाइक रैली को पुलिस प्रशासन द्वारा रोक दिए जाने के बाद सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद ने अंबाला रोड स्थित आवास पर की प्रेस वार्ता। आपको बता दें, कांग्रेस की वोट चोरी को लेकर निकाली जाने वाली बाइक रैली को पुलिस प्रशासन द्वारा रोक दिए जाने के बाद सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने रविवार दोपहर 1:30 बजे अपने आवास पर प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में इमरान मसूद ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, हमारी आवाज दबाई जा रही है। शांतिपूर्ण तरीके से बाइक रैली निकाली जानी थी, लेकिन रात से ही प्रशासन ने हमारे नेताओं के घरों पर पुलिस तैनात कर उन्हें नजरबंद कर दिया।
इमरान मसूद ने आरोप लगाया कि सरकार को डर है कि उनकी वोट चोरी की हकीकत जनता के सामने ना आ जाए। रैली थी, क्या कुछ रहा है पुलिस प्रशासन ने आप लोगों को? देखिए, पूरे जिले में चारों तरफ नाकेबंदी है और लोगों को रोका जा रहा है, आने नहीं दे रहे हैं। हम तो बहुत अनुशासित लोग हैं और अनुशासन में रहने का काम करते हैं। हम कोई काम ऐसा नहीं करते जिससे जनता को दिक्कत हो या प्रशासन को हमारे किसी काम के अंदर फोर्स का इस्तेमाल करना पड़े। सीधा सीधा पूरे देश के अंदर वोट चोरी के खिलाफ राहुल जी बिहार से SIR के विरुद्ध आंदोलन किए हुए हैं और जो वोट चोरी हुई है उसके हमने तथ्यात्मक प्रूफ देने का काम किया, सबूत देने का काम किया। चुनाव आयोग ने उसके ऊपर खामोशी इख्तियार कर ली और चुनाव आयोग की यह चुप्पी इस बात को दर्शाती है कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली हो गई है। चुनाव आयोग निष्पक्ष काम नहीं कर रहा है। यह तो सुप्रीम कोर्ट का, चूंकि सुप्रीम कोर्ट संरक्षक है संविधान का और संविधान के अंदर जो सबसे बड़ा अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटने के लिए एक अधिकार दिया था, वो था वोट का। वो मताधिकार से वंचित करने का काम किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि आधार कार्ड के माध्यम से भी आपका वोट रजिस्टर्ड हो सकता है। आधार कार्ड वैध डॉक्यूमेंट नहीं मान रहा था, इससे ज्यादा मनमानी चुनाव आयोग की नहीं हो सकती। आधार कार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट है और जीरो एड्रेस के ऊपर जो वोट बनाए गए, बड़ी बेशर्मी के साथ चुनाव आयुक्त साहब ने कहा कि बहुत सारे लोगों का जीरो एड्रेस है। जीरो एड्रेस का क्या मतलब होता है? आधार के अंदर तो सबके एड्रेस पड़े हुए हैं, आप आधार से क्यों नहीं लिंक करते? आधार को आधार बना लीजिए। आप आधार को आधार क्यों नहीं बनाना चाह रहे थे? तो आपकी मंशा, चूंकि आप इलेक्ट्रॉनिक चिप के अंदर पूरी की पूरी, आज तकनीक का जमाना है, एक चिप में पूरा कुछ आ जाता है। आप क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? आपने सब डिस्ट्रॉय कर दिया, आप सब खत्म कर रहे हो। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं गड़बड़ थी और हम लोग सजगता के साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को चकनाचूर नहीं होने देंगे। इसलिए पूरे देश के अंदर कांग्रेस इस मुहिम को लेकर चली है। इंडिया गठबंधन के लोग, सब लोग इसके अंदर साथ चलने का काम कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर हम राहुल गांधी जी के साथ अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए हर गली मोहल्ले के अंदर राहुल गांधी का जो नारा है, वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा हर गली और मोहल्ले के अंदर लगने का काम होगा। समय अब क्रांति का है, समय अब बदलाव का है। देश ने बहुत सह लिया, अब सहन से बाहर हो रहा है। संविधान को अगर इस तरह से तहस नहस करने का काम किया जाएगा तो निश्चित रूप से जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी और हम जन जागरण के माध्यम से इसी तरीके से, और सरकार अपना काम कर रही है। आप विपक्ष के धरने प्रदर्शन के ऊपर हमेशा रोक लगा देते हो, एकदम 144 लगा दी गई। ऐसे क्या खौफ है भाई हमसे? हम तो बहुत अनुशासित लोग हैं। आपने 144 लगा दी, हमारे सारे नेताओं को बंद कर दिया, चारों तरफ पुलिस को रोकने के लिए लगा दिया। तो ये जो सब काम है ये अलोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक देश के अंदर तानाशाही नहीं चलती। अब अगला स्टेप क्या होगा आपका? जैसे आपको रोक दिया, नहीं देखिए, हमारा संदेश, हम कोई न्यूसेंस क्रिएटर नहीं है। हमारा काम न्यूसेंस क्रिएट नहीं करना। हमें जो काम करना था वो तो सरकार ने कर दिया। आप हमें रोक रोक करके, ये तो आप खुद ही कर रहे हो। आप जितना रोकोगे, ये तो स्प्रिंग की तरह है आंदोलन, जितना दबाओगे उतनी तेजी के साथ ऊपर गांव में एक घर में चोरों ने चोरी की घटना को दिया अंजाम। ग्रामीणों में आक्रोश, पुलिस मौके पर पहुंची। आपको बता दें, थाना जनकपुरी क्षेत्र के गांव पाडली में अज्ञात चोरों ने एक मकान को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर ताले तोड़कर घर में घुसे और नकदी एवं ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जानकारी जुटाई। रविवार दोपहर 2 बजे एसपी सिटी व्योम बिंदल का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। तहरीर प्राप्त होते ही कार्रवाई की जाएगी। ये मेरे भाई शहजाद का घर है। इसमें रात 1:30 बजे के लगभग चोरों ने चोरी कर ली और 2.5 लाख रुपए नगद
और 5-6 लाख रुपए के आभूषण चुरा कर ले गए। रात किस और- टाइम की घटना? 1:30 बजे की, 1:30 और 2 के बीच की। पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना दे दी, लेकिन एक सिपाही आए थे बस, और कोई नहीं आया यहाँ तब तक। थाना जबलपुर क्षेत्र के हाडली गांव में रात को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि वो घर में जो है चोरी हो गई है। उसका एक वीडियो भी चल रहा है। इसके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। परिवार वालों को बोला गया है कि वो तहरीर दें और उसमें सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। तहरीर मिलते ही अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और आगे की विधानात्मक कार्रवाई की जाएगी। अम्बाला रोड स्थित आवास पर सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद हाउस अरेस्ट वोट चोरी आंदोलन से पहले बढ़ाई गई सुरक्षा, कई नेता नजरबंद। आपको बता दें, जिले में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर दिया, साथ ही कई अन्य नेताओं को भी नजरबंद कर दिया। यह कार्रवाई कांग्रेस द्वारा घोषित वोट चोरी आंदोलन से पहले की गई। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि प्रदेश सरकार और प्रशासन लोकतांत्रिक आंदोलनों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाए जाने की रविवार दोपहर 1 बजे बात कही है। रैली निकालना चाहते थे, क्या बिना परमिशन की रैली थी, क्या कुछ आज यहाँ पर व्यवस्था रही? देखिए, रैली निकालने के लिए परमिशन अप्लाई की गई थी, तो वो परमिशन मना हो गई थी, तो हमें सर की तरफ से कोऑपरेशन मिला, तो इसीलिए कुछ लोग यहाँ पर जो अपना है जो उनसे रणनीति बनाने के लिए बातचीत करने के लिए इकट्ठा हुए थे। और इसके मद्देनजर जो है हमने अपनी पूरी इसमें सुरक्षा व्यवस्था रखी थी। हमने पीएसए को बुलाया था, बाकी हर जगह से भी हमने जो अपना पुलिस फोर्स बुलाया था। और अभी जैसा कि आप देख ही रहे हैं, अभी तक जो है शांतिपूर्ण व्यवस्था यहाँ पर हो चुकी है। सांसद साहब के द्वारा रैली निकाली जा रही है, आप लोगों में वार्ता हुई है, रैली को रोका गया है क्या? देखिए, रैली निकालने की परमिशन उनके द्वारा अप्लाई की गई थी, जो कि प्रशासन द्वारा मना कर दी गई। ठीक है।